कैसे गंदी हो गई भोजपुरी इंडस्ट्री। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री की ये गत कैसे हो गई? आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी कैसे हो गई कि इसके गानों को आज बैन करना पड़ रहा है और चलाने पर एफआईआर करना पड़ रहा है कि गंदा गाना आसान तरीका है, गंदा गाना गाइए तुरंत वायरल हो जाइए। जो दुकानदार है पान वाले वो आपका गाना बजाना शुरू कर देंगे, जो लुच्चे लफंगे हैं वो सुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वल्गैरिटी से भर गई है। इसमें 90% गाने वल्गर हैं, जैसे रवि किशन, पवन सिंह, निरहुआ, ये बड़े नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री की। पूरे मामले पर बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड भी समझ जाइए। इनको अपना नेता बना लेती है, इनसे चुनाव प्रचार करवाती है, विधायक सांसद बनाती है, बड़ा बड़ा पद देती है। क्या सिर्फ गाना बजाने वाला दोषी है या गाना बनाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है? उन पर कार्रवाई कब होगी? क्या बिहार में अब भोजपुरी गानों पर ताला लगने वाला है? क्या फूहड़ गाने बजाने वालों को अब सीधे एफआईआर और जेल का सामना करना पड़ेगा? क्या सच में समाज सुधार है ये या सिर्फ एक राजनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ जहां दूसरी इंडस्ट्री जैसे कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इतना नाम कमा रही है, वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बदनाम क्यों है? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर खबर क्या है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अब बस, ट्रक, ऑटो या किसी भी सार्वजनिक जगह पर अश्लील भोजपुरी, मगही या मैथिली गाने बजाने पर सीधा एफआईआर दर्ज हो सकता है। सरकार का कहना है कि ऐसे गाने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, अनकंफर्टेबल करते हैं और बच्चों पर गलत असर पड़ता है। सुनने में यह फैसला समाज सुधार जैसा लगता है, लेकिन यहीं से एक सवाल भी शुरू हो जाता है। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री की यह गत कैसे हो गई? आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी कैसे हो गई कि इसके गानों को आज बैन करना पड़ रहा है और चलाने पर एफआईआर करना पड़ रहा है? मेरी सबसे बड़ी चिंता है, क्या सिर्फ गाना बजाने वाला दोषी है या गाना बनाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है? उन पर कार्रवाई कब होगी? आज जो भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बदनाम है वो एक दिन में ऐसे नहीं हुई है। सालों से ये डबल मीनिंग लिरिक्स वाला खेल चल रहा है। विवादित वीडियो और सिर्फ वायरल होने की होड़, यूट्यूब पर नंबर कमाने की होड़ इस इंडस्ट्री की छवि को नुकसान पहुंचा चुकी है। पूरे मामले पर बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड भी समझ जाइए। वही गाने हिट होते हैं तो फिर बीजेपी इन स्टारों को भुनाना शुरू कर देती है, इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, इनको अपना नेता बना लेती है, इनसे चुनाव प्रचार करवाती है, विधायक सांसद बनाती है, बड़ा बड़ा पद देती है, जैसे रवि किशन, पवन सिंह, निरहुआ, ये बड़े नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री की। और आज कहीं ना कहीं स्टार भी समझ गए हैं कि गंदे गाने गाइए, पॉपुलर हो जाइए, फिर बीजेपी जैसी किसी बड़ी पार्टी की गंगा में नहाकर नेताजी बन जाइए। हम बिहारियों को दुख क्यों होता है? अब जरा तुलना करके देखिए। पंजाबी इंडस्ट्री की दिलजीत दोसांझ, एपी ढिल्लो, सिद्धू मूसेवाला ग्लोबल स्टार हैं। इनके गाने हर कोई सुनता है, इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचते हैं। दिलजीत दोसांझ बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्सर्ट कर रहे हैं। आज उनकी जो तुलना है बॉलीवुड के बड़े बड़े गायकों से होती है। बेहतर म्यूजिक दे रहे हैं, यूनिवर्सल थीम से इनकी इंडस्ट्री जुड़ रही है। वहीं अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, आवाज भी अच्छी है, मार्केट भी है और ऑडियंस भी है। पवन सिंह का ताजा जो स्त्री मूवी के लिए उन्होंने गाना गाया वो देखिए कितना हिट हुआ। लेकिन यहाँ फोकस जो है कंटेंट पर कम और वल्गैरिटी पर हमेशा से ज्यादा रहा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भोजपुरी सिंगर कभी ग्लोबल तो छोड़िए, देश के भी बड़े स्टार नहीं बन पाए, इक्का दुक्का नाम को छोड़िए तो। और सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर भोजपुरी गानों की रेपुटेशन की है। भोजपुरी गाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लोकगीत, शादी, त्योहार, परंपरा सब में गाया जाता है। लेकिन क्या आज हम भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं कि यार ये गाना सुनो बड़ा अच्छा है हमारे भोजपुरी का? ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वल्गैरिटी से भर गई है। इसमें 90% गाने वल्गर हैं। अहम सवाल पर आते हैं कि कैसे गंदी हो गई भोजपुरी इंडस्ट्री। इसलिए हो गई क्योंकि गंदा गाना आसान तरीका है, गंदा गाना गाइए तुरंत वायरल हो जाइए, लाखों में यूट्यूब पर व्यू कमाइए। जो दुकानदार है पान वाले वो आपका गाना बजाना शुरू कर देंगे, जो लुच्चे लफंगे हैं वो सुनना शुरू कर देंगे। ऑडियंस को भी ये समझना होगा, अगर हम अच्छे कंटेंट नहीं मांगेंगे तो मार्केट में यही गंदा कंटेंट आता रहेगा। सुधार कैसे होगा? भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे सुधरेगी? समाधान आपको मैं सीधे सीधे बता देती हूँ। अच्छे लिरिक्स लिखिए, बेहतर म्यूजिक प्रोडक्शन कीजिए, फैमिली फ्रेंडली गाने बनाइए, लोक संस्कृति को मॉडल स्टाइल में पेश कीजिए और सबसे जरूरी जिम्मेदार कलाकार बनिए। जिस दिन भोजपुरी इंडस्ट्री क्वालिटी को वायरल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगी, उसी दिन भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। अब फैसले पर आते हैं। सिर्फ बैन से इंडस्ट्री सुधरती है क्या? सुधार आता है क्या? सोच बदलते हैं क्या? भोजपुरी को बदनाम करने से क्या बात बन जाएगी?
उसे बेहतर बनाने के लिए समाधान बिहार सरकार को निकालने पर विचार करना चाहिए। पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, सुनिए। देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र पहले से ही सस्पिशियस रहा है। ये लोग गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ले का परहेज करते हैं। जरा समझिए ना, अश्लील गाना गाने वाले को अगर सबसे ज्यादा विधायक और सांसद किसी ने बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अब उसकी सरकार डिसेंसी की बात करती है और उन गायकों पर कार्रवाई की बात करती है, तो मुझे तो ये पूर्ण रूप से ढकोसला लगता है। अब आपसे सवाल मेरा है, क्या बैन सही कदम है या पहले इंडस्ट्री के अंदर बदलाव करना जरूरी है? क्या भोजपुरी भी पंजाबी इंडस्ट्री की तरह ग्लोबल बन सकती है, साउथ की इंडस्ट्री की तरह इंटरनेशनल हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और चलते चलते वो गाना भोजपुरी का बताइए जो आपको बहुत पसंद है। कमेंट करके अपने पसंद का कोई अच्छा सा गाना बताइए जिसे आप मानते हैं कि अगर इस तरह के गाने लगातार बनते रहे तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री भी अच्छे कारणों से याद की जाएगी और इस तरह के फैसले सरकार को नहीं लेने पड़ेंगे। चलते चलते आपसे गुजारिश, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।